नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। पिछले कुछ दिनों से आप झारखंड के दुमका में अंकिता केस को लेकर खबरें पढ़ रहे होंगे। टाइम्स नाउ नवभारत ने असम में जिहाद फैलाने के आरोपी मदरसों पर एक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाई है। इस बीच आज उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर फिर से गरजा है। ये सारी स्टोरी और बुलडोजर एक्शन अब नई बहस का मुद्दा बनते जा रहे हैं। मुद्दा इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि जिहाद फैलाने वाले मदरसों पर सरकारी बुलडोजर चले तो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म का आरोप लगाया जाता है, लेकिन हिंदू महादलितों के घरों पर मुस्लिम समुदाय के दबंगों का बुलडोजर चलने का आरोप लगे तो सन्नाटा छा जाता है। मदरसों पर बुलडोजर चलने का मामला असम का है तो झारखंड में बुलडोजर से हिंदू महादलितों के घर उजाड़े गए हैं। उसी झारखंड में जहां अंकिता नाम की लड़की को शाहरुख नाम के आरोपी पर कथित लव जिहाद में जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा है। सवाल पब्लिक का आज है कि जो सरकार अवैध बुलडोजरों से हिंदुओं के घर नहीं बचा सकी, वो क्या अंकिता मामले में बुलडोजर एक्शन जैसी सख्ती दिखा सकेगी? सवाल पब्लिक का है कि जिहादी मदरसों पर बुलडोजर को इस्लामोफोबिया क्यों कहा जा रहा है? अगर ये इस्लामोफोबिया है तो अंकिता को जलाने वाला शाहरुख केस कैसा फोबिया दिखाता है? अंकिता मामले में चुप्पी कब तोड़ेंगे एजेंडा जीवी? यही है आज सवाल पब्लिक का। योगी सरकार ने जब से अपराध, आतंक और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर मॉडल चलाया है, तब से राजनीति में खूब हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के सवालों के बावजूद ये मॉडल कई और बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू हो रहा है। आज भी योगी सरकार के एक बुलडोजर एक्शन पर उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बताऊं उसके पहले मैं झारखंड के पलामू जिले का मामला बताना चाहती हूं। पलामू के पांडू गांव में ये वो महादलित हैं जिनका आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के दबंगों ने बुलडोजर लाकर उनके घर उजाड़ दिए। इन्हें अब वहां के ओल्ड पुलिस स्टेशन बिल्डिंग में रखा गया है। इन लोगों के घर जिस जमीन पर बने हुए थे उस पर मुस्लिम समाज भी दावा करता है, लेकिन आरोपों के मुताबिक जमीन की इस लड़ाई में मुस्लिम समुदाय के दबंगों ने ताकत का इस्तेमाल किया। आरोपों के मुताबिक अवैध तरीके से बुलडोजर लाकर महादलित हिंदू बस्ती पर चला दिया गया। सुनिए बेदखल हुए हिंदू परिवारों का आरोप असल में है क्या? इसराइल मुखिया घर तोड़वाए हैं साहब। इसराइल मुखिया, हाँ, खड़ा होकर इसराइल मुखिया घर तोड़वाए हैं। हम लोग की बात है, परसों की बात है, परसों रोज की बात है सर, कल सांझ के बात है साहब। कल तक लेटेस्ट भी वहाँ चला है साहब। कह रहा है कि उन लोग बोल रहा है पूरा मियाँ समाज की यहाँ नहीं रहना है, भागो यहाँ से, तुम लोग नहीं भागोगे तो काट देंगे बल्ले बच्चे को। धमकियां भी दी गई, हाँ जी, मारपीट भी किया, प्रशासन भी दी गई, हाँ जी, मारपीट भी किया, प्रशासन की तरफ से आपको मारपीट भी करी गई। हमारा और तो मेरा शिवलिंग की लात लगा के ढकेला गया है साहब। वो मेरा गुरु माता थे हमारा। पलामू की इस वारदात के बाद स्थानीय बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी झारखंड की सोरेन सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी विधायक का आरोप है कि सोरेन सरकार की तुष्टीकरण की वजह से महादलित हिंदू बेघर हुए हैं। सुनिए उनका ये बयान। ये जो सरकार वर्तमान सरकार हेमंत सरकार है, जिहादियों को बढ़ा दिया है। हर एक जगह जहाँ देखिए अंकिता कांड, तो फलना जगह ये कांड, तो चतरा कांड, और यहाँ भी कांड जो है बहुत दुखद समाचार है। और ये अगर नहीं दबाया गया, अब नहीं अगर निर्णय लिया गया तो यह जो है कहाँ तक जाएगा हम लोग को नहीं पता है। कि वर्तमान सरकार की जो कुरीतियाँ है और इस तरह की तानाशाही है, उसके चलते यह जो कांड हो रहा है, न तो पहले इस तरह की कांड। महादलित हिंदुओं के घर उजड़ने पर स्थानीय प्रशासन का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। जो प्राइमा फेसी हम लोगों को लग रहा है कि इट इज सिंपली ए लैंड डिस्प्यूट बिटवीन द वन पर्सन एंड अदर दिस
दलित कम्युनिटी देर लोग वो लैंड डिस्प्यूट के चलते प्रॉब्लम आया है, तो हम लोग इमीडिएटली एक्शन लिया है और लोगों को जो भी हटाया गया है उनको ऊपर हम लोग एफआईआर किया है। अराउंड 3 लोगों को अभी ऑलरेडी जेल भी भेज चुका है, 12 लोगों को ऊपर एफआईआर बाय नेम एफआईआर किया है। पलामू प्रशासन कह रहा है कि अब वहां स्टेटस क्वो बनाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि महादलित हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलाने वालों को यह हिम्मत आई कैसे? क्या ये देश में चल रही उस राजनीति से आई है जहां कानून के एक्शन को राजनीति में घेरने की कोशिश होती है? असम के बुनाईगौन में एक मदरसे पर आज बुलडोजर चला है। 2 दिन पहले बारपेटा में मदरसे पर बुलडोजर चला था। कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ हुई है, लेकिन इन दोनों जगह समेत असम में जिन 3 मदरसों पर बुलडोजर चले हैं वहां पर जिहादी गतिविधियां चलाने का भी आरोप है और टेरर संस्थाओं का नाम भी बताया गया है। ये आरोप गंभीर है, लेकिन AIUDF नेता मदरसों पर बुलडोजर के मुसलमानों के खिलाफ एक्शन का मामला बता रहे हैं। सुनिए बदरुद्दीन अजमल को। बुलडोजर हुकूमत ये जो है योगी हुकूमत में चलेगा, आसाम में नहीं चलेगा। लेकिन इस तरीके से मदरसों को गिराना ये जुल्म है, नाइंसाफी है। लेकिन बुलडोजर चलाना बंद करिए, वो योगी जी का काम है। योगी जी ने भी कम कर दिया ना, अभी तो उनके ऊपर पूरी दुनिया से इतनी लानत पड़ी है कि उन्होंने भी कम कर दिया है। बुलडोजर का वो स्पीड जो आज 2 महीने 3 महीने पहले था, आज नहीं है। तो इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा साहब भी, उनका भी अपने माहौल में एक अच्छा नाम है, वो इस चीज को रोके। ऐसा तो नहीं है कि उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, उनकी सरकार के खिलाफ कुछ लोग साजिश में लग गए कि इनको इतना भड़का दो, इनका भड़का दो कि उसके बाद इनकी हुकूमत गड़बड़ हो जाए। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि असम में योगी मॉडल नहीं चल सकता। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी भी भड़की हुई है। लखनऊ में आज नगर निगम ने समाजवादी पार्टी के बाहर बनी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। जो दुकानें तोड़ी गई जहां समाजवादी पार्टी के झंडे बैनर मिलते थे। इन दुकानों के तोड़े जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का ट्वीट भी आया और उसमें क्या कहा गया है? सुनो सत्ताधीशों, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम सत्ता में आए तो तुम शर्मिंदा ना हो। बीजेपी सरकार ये बताए कि क्या ये अतिक्रमण पूरे लखनऊ में हटाया जा रहा है या सिर्फ सरकार के इशारे पर सपा कार्यालय के बाहर ही निशाना बनाया जा रहा है। जिनकी दुकानें टूटी हैं उनमें से एक महिला ने अपने सिर मुंडवाकर विरोध भी किया है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि उसका बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चला है। तो आज सवाल पब्लिक का ये उठ रहा है कि झारखंड में हिंदुओं के घरों पर मुस्लिम दबंगों का बुलडोजर चलने पर सन्नाटा क्यों है? अंकिता केस में लव जिहाद के आरोपों में कितनी सच्चाई है? जिहादी मदरसों के अवैध निर्माण पर सरकार का बुलडोजर एक्शन इस्लामोफोबिया कैसे है? यही है आज पब्लिक के सवाल, और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद बंसल जी, बीएचपी के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अवनीजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चंपक कलीता AIUDF के प्रवक्ता हैं। मैं पूछना चाहती हूं सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी से। तहसीन पूनावाला जी, सवाल सिर्फ इतना है कि आपकी सरकार, आपकी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है झारखंड में, और वहां पर बुलडोजर, अवैध बुलडोजर चलता है, वो भी बाहुबलियों द्वारा अवैध बुलडोजर चलता है और हिंदुओं के घर और मंदिर सब कुछ तोड़ दिया जाता है, लेकिन उस पर सन्नाटा, किसी की कोई जबान नहीं खुली, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वहां समुदाय विशेष ने ऐसा काम किया है तो चुप्पी। वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि जो सत्ता में मोदी के खिलाफ की पार्टियां हैं, तो इसीलिए बिल्कुल सन्नाटा। मैं पूछना चाहती हूं ये दोहरा मापदंड क्यों है? तहसीन पूनावाला जी, आपका समय शुरू होता है अब, और आप 60 सेकंड में अपना जवाब दीजिए।
नमस्कार नाविका जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाविका जी, हम दो अलग अलग विषयों का कंपैरिजन कर रहे हैं, एप्पल्स टू ऑरेंजेस। झारखंड में जो डिमोलिशन हुआ वो अवैध था, इलीगल था। हाँ, लैंड डिस्प्यूट था लेकिन गलत था। और आप ही ने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि जिन लोगों ने, जिन गुंडों ने किया है, चाहे वो मुसलमान समाज के हो या किसी समाज के, उनमें से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जिन महादलितों भाई बहनों के घर तोड़े गए, उनको सरकार ने टेम्पररी शेल्टर दिया है और ये डिक्लेयर किया है कि उनको पूरी तरह से सभी सुविधाएं दी जाएगी। सोनभद्र में हमारे ट्राइबल्स को बूंदा गया, गोली मारकर उनको मारा गया। सरकार तब तक नहीं ली जब तक विपक्ष को सड़क पर नहीं उतरना पड़ा, मीडिया को बैन किया गया। झारखंड में ऐसे कुछ नहीं हुआ है। जहां तक सवाल है अंकिता का, अंकिता के साथ गलत हुआ था, उसके डाइंग डिक्लेरेशन को डीजीपी ने सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया और शाहरुख को अरेस्ट किया। हाथरस के अंदर लड़की के डाइंग डिक्लेरेशन को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि वो लड़की डाइंग डिक्लेरेशन झूठ था और आपको लड़ना पड़ा उसके लिए, और किसी को बर्खास्त किया नहीं गया। आज तक वो डीजीपी उत्तर प्रदेश में बरकरार है। ये फर्क है कांग्रेस के शासन में और भाजपा के शासन में। इसलिए मैं कहता हूं, जहां भाजपा होती है वहां भारतीय जलाऊ पार्टी होती है। लेकिन आंदोलनजीवी ने आंदोलन नहीं किया आज। बंसल साहब, आंदोलन हर बात पे करते हैं। हाथरस में आंदोलन हुआ, ऊना में आंदोलन हुआ, लेकिन झारखंड में आंदोलन नहीं करेंगे। और सारे एजेंडा जीवी, आंदोलन जीवी जो हैं आज चुप पड़ गए हैं। उंगलियां अब भी दूसरी तरफ उठ रही हैं, अपने ऊपर नहीं उठ रही। विनोद बंसल जी, आपका समय शुरू होता है अब। 60 सेकंड में तहसीन पूनावाला जी को जवाब दीजिए। नाविका जी, देखिए, ये चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस का एक्सपोज हो चुका है। अभी चाहे कुछ भी बोलें, देश की जनता जानती है कि आखिरकार किस तरह से जनजाति समुदाय के लिए बना हुआ ये झारखंड आज जिहादी झारखंड बनता चला जा रहा है। किसके पनाह पे बन रहा है, कौन कर रहा है? आखिरकार दलितों पर और महादलितों को ये नाम लेकर के वोट बैंक बनाने वाले और वोट बटोरने वाले ये नेता आखिरकार कहां से हो गए? वो राहुल जी, प्रियंका जी और ये जो माया जी, ममता जी और टीपू सुल्तान और कौन कौन से लोग थे, और वो जो रावण जिसका नाम बड़ा था कि दलितों को मसीहा बनते थे, कहाँ गए वो? किस बिल में छुप गए? देखिए, जब हमला हिंदुओं पर होता है, हमला जब हिंदुओं के ये महादलित समुदाय पर होता है और जो जिहादी करते हैं, तो सारे के सारों को सांप सूंघ जाता है। और देखिए, ये जो मैं बताऊं आपको, ये जो घटना है अभी जिस पलामू की आप बात कर रहे हैं, वो तो इकलौती घटना है, इकलौती घटना नहीं है ये। इसके अलावा मूचाबली में लव जिहादियों ने लड़की को मार के फेंक दिया था। सरस्वती पूजा पर हमारी पूजा को रोका गया, उस पर हमला किया गया। दुर्गा पूजा पर हमले किए गए। अब रामनवमी पर गिरिडीह, खूंटी, रांची, इनमें हमले हुए। कौन, किसको नहीं पता? दुमका के अंदर एक हरिजन युवती को मार करके और जिहादी ने फेंक दिया, कोई नहीं आया, कोई चर्चा नहीं हुई इस बारे में। रांची में मुकेश सहनी की हत्या, नरसंस हत्या की गई थी, वो भी एक अपने दलित समुदाय के एक शमशान घाट के लिए लड़ाई लड़ रहा था। आप देखिए, धनबाद के अंदर आपको ध्यान होगा, लगभग 90 लड़कियों को, जो ऑलमोस्ट सारी जो है ना दलित समुदाय जैसी, उनको ये इस्लामिक जिहादी बरगला करके धर्मांतरण के लिए ले जा रहे थे। आपको पता होगा, एलएपी रेलवे स्टेशन पर और एक दूसरे रेलवे स्टेशन उनको ट्रैप किया था। बिल्कुल किया था। और तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते रहे, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकली, चुप्पी कभी नहीं टूटी, सन्नाटा बस बढ़ता चला गया। और ये सन्नाटा आज बोल रहा है, अजीज खान साहब, सन्नाटा आज बोल रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में कानपुर के राइट करने वाले, अगर प्रयागराज में राइट करने वालों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चले, तो क्या कहा गया? इस्लामोफोबिया हो गया है योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन आज जब एक विशेष समुदाय के बुलडोजर, अवैध बुलडोजर थे, अवैध बुलडोजर हिंदुओं के घरों पे चले, तो आपको कौन सा फोबिया नजर आता है? यहां पर हिंदू फोबिया का कभी जिक्र नहीं हुआ। मैं पूछना चाह रही हूं, इतनी किसी की हिम्मत हो गई कि वो बुलडोजर लेकर रौंदते चले गए 50 परिवारों के घर, रौंदते चले गए उनके मंदिर, लेकिन कोई बचाने को नहीं आया। अंकिता जैसी लड़की, बेचारी बच्ची, अपने घर में पलंग पर पड़ी है और उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया, उसे जला दिया गया घर में। कहां से आ रही थी इतनी हिम्मत, अगर शासन से नहीं आ रही थी? मैं पूछूंगी, इस फोबिया को आप क्या कहेंगे डॉक्टर अजीज खान साहब? देखिए नाविका जी, बुलडोजर किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अगर चलता है तो बिल्कुल गलत है और नहीं चलना चाहिए।
जो कुछ हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि आज जो मौके पे शासन सत्ता में सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी है, वो सपा से तो व्यक्तिगत दुश्मनी करती है, कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कर रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन सपा की आड़ में आज गरीबों का किस तरीके से आशियाना उजाड़ा गया, जो लोग रोजी रोटी के लिए कमाते खाते थे, झंडा बैनर बेचते थे, आज देखिए किस तरीके से उनके चमन को कैसे उजाड़ दिया गया। लोग सड़कों पर आ गए, मुसीबत में आ गए। लेकिन वही सरकार आप देखिए, बीजेपी की जो कार्यालय है उसके आसपास जो झंडे बैनर बिक रहे हैं, वहां पर देखिए किस तरीके से परसे दिया गया, किस तरीके से वहां पर लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, वहां पर झंडे बैनर नहीं उजाड़े गए। आज दुख की बात इस बात की है कि आज जो पार्टी शासन सत्ता में उत्तर प्रदेश में बैठी है, वो बुलडोजर को उसने हथियार बना लिया है। वो अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, वो राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए नहीं इस्तेमाल कर रही है। इसलिए दुख इस बात का है कि ऐसी कार्रवाई बेहद निंदनीय है। आज उत्तर प्रदेश सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बाकी जो भी कार्रवाई दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, बुलडोजर गलत है। कोई भी किसी भी निर्दोष शख्स के ऊपर अगर बुलडोजर चलता है, उसकी हत्या होती है, तो समाजवादी पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। अवनीजेश अवस्थी जी, अपने तन पर लगे तो चोट गहरी लगती है, दूसरी जगह हो अगर तो कहा जाता है हम कड़ी निंदा करते हैं, इस पर एक्शन होना चाहिए। ये दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है अवनीजेश अवस्थी जी? नाविका जी, इस पर एक्शन होना चाहिए ये भी नहीं कहते, एक शब्द रटे रटाए बोल दिए, इसकी निंदा करते हैं हम। कई लोग तो खंडन कर देते हैं, बोल देते हैं कि हम खंडन करते हैं। खंडन करने का मतलब उनको मालूम नहीं। महत्वपूर्ण बात यह नाविका जी, आप एक बात बताइए, झारखंड में जो झारखंड में हुआ अंकिता के साथ, वो कोई अकेली घटना नहीं है। और तुलना करिए, सामने बैठे हुए हैं लोग, अजीज खान साहब, एक नदीम नाम के आदमी को पुलिस की गोली से पत्थर मारता हुआ पकड़ा गया था, उसको एयरलिफ्ट किया जाता है, उस पर सारा खर्चा किया जाता है। 5 दिन तक अंकिता की तबीयत ऐसी थी, स्वास्थ्य ऐसा था कि वो बच सकती थी, वो जवाब दे रही थी, उसको बेड पे बैठे हुए देखा गया है, उसके बावजूद 5 दिन तक कुछ नहीं किया गया। और मैं बता दूं नाविका जी, एक बात बड़ी साफ सी है, इन लोगों को मैं बता दूं, किसी गरीब के घर पर बुलडोजर आज तक नहीं चला उत्तर प्रदेश में। एक मुसलमान की दुकान पर चला था, ये कहते हैं ना इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, एक मुसलमान के घर पे चला था, एसडीएम ने रिश्वत लेने के कारण उसको बुलडोजर चलाया था। क्या किया? एसडीएम का इमीडिएट सस्पेंशन हुआ, उनको वापस दिलवाया गया, उनका घर बनवाया गया। इसमें कहीं किसी तरीके का संप्रदाय का, समुदाय का, वर्ग का, वर्ण का, जाति का किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। ये होता है सुशासन। कितनी अपराधों की संख्या घटी उत्तर प्रदेश में, आंकड़े बता देंगे। जिन आंकड़ों को ये करते थे उन्हीं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, जिस सोर्सेस की बात करते थे ना आप, उन्हीं सोर्सेस की बात करता हूं। मुझे लेकिन हैरत की बात है कि अंकिता की घटना न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपेगी, वॉशिंगटन पोस्ट में नहीं छपेगी, टाइम मैगजीन में नहीं छपेगी। बिल्कुल, क्योंकि आंदोलन जीवी और एजेंडा जीवी, इस पर शांत रहेंगे। चंपक कलिता जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, मदरसों पे अगर चलता है तो ये अवैध मदरसे हैं और इनमें पिछले कुछ महीनों में पता चला है कि अलकायदा वाले भी पकड़े गए हैं यहां से। अब इसमें टेरर का अगर कहीं भी नामो निशान हो तो इसको किसी भी धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? लेकिन वहां कहते हैं इस्लामोफोबिया। क्या कहा कि इस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं करना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, असम में नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहती हूं, आज कुछ कहेंगे झारखंड के बारे में, जिस तरह से वहां पर हुआ है, अवैध बुलडोजरों से हिंदुओं के घर गिराए गए हैं, वहां तक नजर जाती है आपकी कलिता जी? देखिए, लगेगी आग तो आएगी कई घर जद में, कि हम अकेला मेरा मकान नहीं है। अभी देखिए, सबसे बढ़िया बार बार एजेंडा दीदी कह रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं सबसे बढ़िया एजेंडा आप चला रही है। तो एक असंवैधानिक तौर पे एक मदरसे को गिराया गया, आप उसका जस्टिफाई कर रहे हैं और एक गलत काम से, तो दो गलत काम मिलके सही नहीं हो सकता है। और अभी देखिए, जो आपने बोला इस्लामोफोबिया, अभी ये इस्लामोफोबिया
में नहीं है। अभी तो ये यूएनओ भी बोलना शुरू कर दिया कि इस्लामोफोबिया जैसे कुछ है, इसलिए बोलते हैं शायद कुछ है। और अभी देखिए, मैं असम की जो बात है, हमारा प्रेसिडेंट ने क्या कहा, ठीक है, कोई अगर अलकायदा है, कोई जिहादी है, आप पकड़िए, पकड़ के उसको सजा दीजिए। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप आके किसी का घर तोड़ देंगे, किसी का मदरसा तोड़ देंगे। अगर ये सब करने लग जाए तो क्या होगा हिंदुस्तान का? इसीलिए टू रॉन्ग नॉट मेक ए राइट। और आप भी एक नेशनल टीवी जर्नलिस्ट है नविका जी, आपके प्रति मेरा बहुत सम्मान है, लेकिन आप भी प्रोग्राम को एक बार जब आप घर में है तो देखिएगा कि आप क्या कह रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि आप एक तरफ को जस्टिफाई कर रहे हैं और एक तरफ को आप मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। मैं कह रही हूं अंकिता का दर्द क्यों नहीं सुनाई दिया किसी को। मैं कह रही हूं पलामू में जिनके घर गिरे उनका दर्द क्यों नहीं सुनाई दिया किसी को। मदरसों की बात आपको सुनाई देती है, आप तमाम मुस्लिम समुदाय के लिए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं योगी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं, तब आप एक बात नहीं करते, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, तब आपको समुदाय नजर आने लगता है, तब आपकी जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अंकिता जला दी जाती है तो डेमोक्रेसी पर कोई खतरा नहीं होता। पलामू में 50 परिवारों के घर गिरा दिए जाते हैं, मंदिर गिरा दिए जाते हैं, तब लोकतंत्र पर कोई भी संकट नहीं आता। बंसल जी, क्या ये दोहरा मापदंड है या ये इस तरह की चीजें इन आंदोलन जीवियों को सूट नहीं करती? देखिए नाविका जी, मैं आज कुछ तथ्य लेके बैठा हूं। अभी जो पिछली डिबेट थी उसके बाद में अभी तक जो मैंने काफी सारा डाटा संग्रह किया है, मैं आपके सुधी दर्शकों को कुछ डाटा लेके बताना चाह रहा हूं। मैंने 5-7 केसेस पहले गिनाए थे, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं उससे आगे। आप देखिए कि रांची के अंदर एएसआई संध्या की को गाड़ी से कुचल दिया, किसने? गौ तस्करों ने। उन जिहादियों ने एएसआई संध्या को मार दिया, शी वाज ऑन ड्यूटी। लेकिन क्या इनमें से कोई सेकुलरिस्ट बोला? क्या नहीं बोलेगा। खूंटी के अंदर इस्कॉन के संतों पर हमला किया गया था, यह सब झारखंड की घटना है। इस्कॉन के संतों के ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया गया, कोई बोला? किसी के मुंह में से कोई निंदा का एक शब्द भी निकला? नहीं निकलेगा। बागमेरा में क्या हुआ? गिरिडीह में क्या हुआ? गिरिडीह के पचम्बा में आप देखिए, गिरिडीह के पचम्बा में हिंदू घरों पर हमला किया गया और रामनवमी के दिन किया गया, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। बड़गांव में हुआ, आप देखिए कोडरमा में हुआ, कोई नहीं बोलेगा। आप देखिए मुकेश सोनी की हत्या खलारी में जो है इस तरह इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जो है दलितों का जो वहां पर जो शमशान घाट था उसको जिहादी घेर रहे थे, वो उसके लिए लड़ रहा था, नरसंस हत्या कर दी जाती है उसकी। कोई नहीं बोला क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था। जब हिंदू समाज के ऊपर हमला होता है और वो हमला जिहादी करते हैं तो नाविका जी ये देश में जग जाहिर हो चुका है कि न तो कोई सेकुलरिस्ट बोलेगा, न कांग्रेस की कोख में से जन्मी कोई पार्टी का नेता बोलेगा, न कोई जो है ये जो तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर बोलते हैं वो बोलेगा। इस्लाम की व्याख्या करने के लिए तो आपके चैनल पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि इस्लाम शांति धर्मी है, इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम वो सिखाता है, लेकिन वो सीख ऐसे जिहादियों को क्यों नहीं देते? आखिरकार पलामू में वो लोग क्यों नहीं जाते? कोडरमा में वो क्यों नहीं जाते जहां के एक सोनू पांडे की हत्या कर दी जाती है सरस्वती पूजा के दिन? आखिरकार खिलाड़ी के अंदर क्यों नहीं जाते वो लोग? जहां खूंटी के अंदर क्यों नहीं जाते जहां के हिंदुओं की नरसंस हत्या कर दी जाती है? कोई नहीं बोलेगा। आज देखिए, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा, बल्कि तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछूंगी, अगर झारखंड की वारदातें आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं राजस्थान बता देती हूँ। 2 अप्रैल को जो राजस्थान में हुआ था, मतलूब अहमद आज तक कहां है, जरा बताएंगे? अशोक गहलोत जी शायद वर्किंग प्रेसिडेंट बन जाएं या प्रेसिडेंट बन जाएं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन मतलूब अहमद को पकड़ पाए नहीं, क्योंकि रामनवमी के दिन हो रहा था जो भी और टारगेट हो रहे थे जो भी, उस पर तो कोई जवाबदेही है नहीं ना कांग्रेस पार्टी की। और फिर कहेंगे भाई हम तो नहीं करते अपीजमेंट, हम तो तुष्टीकरण में नहीं कोई मान रखते। मुझे जवाब दीजिए, आज 5 महीने होने को आ गए, क्या लॉ एंड ऑर्डर है राजस्थान में कांग्रेस सरकार का? क्योंकि वहां मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। आज तक मतलूब अहमद क्यों नहीं पकड़ा गया? जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं संक्षेप में 2-3 चीजें रखूं। सबसे पहले मतलूब अहमद पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद जो मर्जी बोलिए।
जी, उसी पर मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप बंसल साहब का फेड डाउन करेंगे कि बीच में उनको बोलने की बहुत आदत है, उसी पे मैं बोल रहा हूँ। वो जो व्यक्ति है जिसने राइट्स कराए, मिस्टर अहमद, और उसके साथ एक इसलिए बोल पाता है जिसके 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 दिल। आप उनको बोलने दीजिए, मैं चुप बैठूंगा, जब हो जाएगा तब मैं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो वोट बैंक के भूखे हैं। मुझे आपका हो गया जी जी, आप बोलें, आप बोलें। थैंक यू जी, थैंक यू। अहमद साहब हो या जो दूसरे आरएसएस के व्यक्ति हो जिन्होंने दंगे लगाए, दोनों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूं। सवाल यह है कि आज के वर्तमान भारत में सभी सूबों में, सभी राज्यों में हिंदू मुस्लिम टेंशन क्यों बढ़ रहे और इससे किसका फायदा होता है? सीधा सीधा भाजपा का फायदा होता है, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान के नफरत के अंदर वो अपनी डेवलपमेंट और प्रगति और इकोनॉमी पर बात न कर सके। दूसरी चीज मैं अंकिता पर लेकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अंकिता के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। अंकिता के साथ जो हुआ किसी ने उसे सही नहीं ठहराया, किसी ने उसे जायज नहीं ठहराया। पर उसे एयरलिफ्ट करके दिल्ली भी नहीं लाया गया। मैं एक चीज, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं प्लीज। लेकिन कठुआ में जब एक 6 साल की नन्ही लड़की का रेप हुआ, भाजपा ने उस रेपिस्ट के पक्ष में रैली निकाली। बिल्किस बानो के 11 हत्यारों को, रेपिस्ट को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वो एक धर्म और एक जाति से आते। ये भाजपा के एमएलए ने कहा। मैं जो हुआ अंकिता के साथ उससे गलत हो और प्रशासन को उसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन किसी ने उसे सही नहीं ठहराया। भाजपा ने रेपिस्ट के पक्ष में रैली निकाला, रेपिस्ट को छोड़ा है। भाजपा इस देश को जलाने वाली पार्टी है और जब तक हम भाजपा का बहिष्कार नहीं करेंगे पॉलिटिकली, तब तक ये देश नहीं बचेगा। बहिष्कार क्यों ना हो? आपका बहिष्कार क्यों ना हो? जब मतलूब अहमद साहब, आप उन्हें मतलूब अहमद साहब बुला रहे हैं, मतलूब अहमद साहब आपसे पकड़े नहीं गए। गुर्जर जी खुद आकर अपने आप को सौंप चुके हैं कानून को। आप राजस्थान का जवाब नहीं देंगे। अंकिता के साथ जो हुआ उसका जवाब नहीं देंगे। आप बात करेंगे 5 साल पहले के कठुआ की रेप की, जिसकी मैं निंदा करती हूं, कोई किसी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन बिल्किस बानो पर हमने भी सवाल उठाए हैं, मैंने भी सवाल उठाए हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्किस के रेपिस्ट 15 साल की सजा काट चुके हैं। तहसीन पूनावाला, अंकिता की जीवन को बचाया जा सकता था। इसमें कोताही क्यों बरती झारखंड की सरकार ने? बड़े बड़े लेक्चर देने वालों ने इसमें कोताही क्यों बरती? क्योंकि अब अंकिता चली गई इस दुनिया से, लौट कर नहीं ला सकते उसको। और अवनीजेश अवस्थी जी, ये इनके हाथ क्या साफ हैं? क्या इनके दिल साफ हैं जो ये कहते हैं कि अंकिता के साथ जो हुआ तो गलत था, लेकिन पहले हिसाब कठुआ का लेके आओ? नाविका जी, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अंकिता की उम्र को बढ़ा करके दिखाने की कोशिश की गई ताकि उस पर पोस्को एक्ट ना लग सके। वो नूर मुस्तफा नाम का आदमी, उसने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से इस धाराओं को, इस हत्या को, अंकिता की जो हत्या हुई है उसको किसी भी तरीके से कवर अप किया जा सके। और झारखंड की सरकार, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे उस समय? वोटिंग कर रहे थे, वोटिंग भी कर रहे थे, और अगले दिन बैठकर प्लेन में रायपुर अपने एमएलए को छोड़ने गए, दारू की बोतलें साथ लेकर, ताकि एमएलए की पूरी वहां पर पिकनिक हो सके, उनका जो समय है वो अच्छे से नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है। आज यहाँ पर बैठ करके हमें भी बड़ा दुख है, मैं 147 लोगों की लिस्ट बता सकता हूं। किसी का न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में नहीं आई, टाइम्स मैगजीन पर नहीं आई। और यहां पर कहते हैं कि इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। यहां पर शिवलिंग को, वो व्यक्ति दलित, महादलित, कहाँ है जीतन राम मांझी? कहाँ है वो तमाम दलित जय भीम और जय मीम वाले? 500 रुपए देकर के उनको रातों रात उनको उजाड़ दिया गया। वहां पर हिंदू मंदिर का झंडा जमीन पर पड़ा हुआ है। कौन सी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि यहां पर कोई सर तन से जुदा की सजा नहीं है। इसलिए शिवलिंग का अपमान नहीं है, अपमान। झारखंड की अकेली घटना नहीं है ये। आप पिछले साल भर की घटनाओं को देख ले नाविका जी, लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर बार रॉयट हुए थे, दंगे हुए थे, पुलिस वाला रो रहा है मुझे मार दिया, मेरा मोबाइल फोन टूट गया, और फोर्स मंगवाओ, लेकिन किसी की कान पे जू नहीं रेंगती। यहां पर
ये क्या 1946 की स्थितियां नहीं है कि रामनवमी का जुलूस जो है, रामनवमी का जुलूस संवेदनशील इलाकों में, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां से नहीं निकलेगा, ये हमारा इलाका है। सावरकर का सामने आ गया, सिद्धरामैया कहते हैं सावरकर की पोस्टर मुस्लिम बहुल इलाकों में क्यों लगाई? अरे अंग्रेजों से माफी मांगने का सवाल नहीं है सावरकर के साथ, ये तुष्टीकरण की नीति है, ये तुष्टीकरण है। सावरकर को गाली देना सामने हो गया, साफ हो गया बिल्कुल एकदम। टाइम्स ऑफ नव भारत के दर्शक समझ लें बिल्कुल एकदम। टीपू सुल्तान, जिसका लेटर है कि मैंने इतने लोगों का कन्वर्शन किया और हत्या की है हिंदुओं की, उस लेटर को झूठा बताते हैं। उस फ्रेंच के साथ मिलकर के अंग्रेजों से लड़ रहा था, उसको अंग्रेजों की लड़ाई कहते हैं। एक दूसरे विदेशी के साथ मिलकर के लड़ रहा था वो अपनी रियासत को बचाने के लिए। और झांसी की रानी 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम, अजीज खान साहब, जब किसी धर्म से जोड़ा जाता है तो फिर दोनों धर्मों के बारे में सोच लीजिए, बल्कि सिर्फ दो क्यों, जितने भी धर्म है इस देश में, और कानून हमें इजाजत देता है, हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हर धर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो फिर ये पॉलिसी क्यों कि दर्द होता है तो एक धर्म, एक समुदाय के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को रौंद दिया जाए, पैरों के तले रौंद दी जाए उनके घर, रौंद दिए जाएं उनके मंदिर, तो किसी को दर्द नहीं होता, किसी की आवाज नहीं निकलती। मैं पूछना चाहती हूँ अजीज खान साहब, क्यों? देखिए नाविका जी, बिल्कुल दर्द होना चाहिए, दर्द हो रहा है, लेकिन अवस्थी जी देखिए किस कदर ये जहर उगल रहे हैं, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय नफरत की बात करने के। ये कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे कौमी इत्तेहाद पैदा हो। मैं जानना चाहता हूं कि जो बातें हो रही हैं, क्या इनको दो शब्द बिल्किस बानो पे नहीं बोलना चाहिए? क्या बिल्किस बानो पे दो शब्द नहीं बोलना चाहिए? आप महिला हैं, आप देखिए एक महिला के परिवार को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, खत्म कर दिया गया, और उनके 11 आरोपियों को किस तरीके से छोड़ा गया। बिल्कुल बिल्किस बानो के गुनाहगारों को छोड़ना कतई नहीं चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं और जवाब मांगती हूं, ना सिर्फ सरकार से गुजरात की, पर कोर्टों से भी इल्तिजा है हमारी कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई ना कोई फैसला सुनाए। लेकिन बिल्किस बानो पर जो आंसू बहाते हैं, उन्हें अंकिता की दर्द क्यों नहीं पता चलते? क्यों नहीं आपने आज तक आवाज उठाई कि अंकिता को एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली के अस्पताल लाना चाहिए था, जब वहां के मुख्यमंत्री बोटिंग कर रहे थे और अपने विधायक लेके और शराब की पेटियां लेकर रायपुर उन्हें घुमाने जा रहे थे? ये बात आपको नहीं नजर आई अजीज खान साहब? यही मैं नाविका जी कह रहा हूं, बिल्कुल अंकिता के साथ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अवस्थी जी, आपकी तरह हम हाथ दो तरफा बातें नहीं करते हैं। आप एक शब्द बिल्किस बानो के लिए नहीं बोला आपने। आपको कहना चाहिए कि गुजरात में जो हुआ बिल्किस बानो के साथ, जो गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, इंसानियत के खिलाफ हुआ। ये इंसानियत नहीं है, आप ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। क्या तमाशा कर रहे हैं आप? हिंदू और मुसलमान का जहर उगलते हैं, हिंदू और मुसलमान का एक शब्द आप नहीं बोल पाए बिल्किस बानो पे। क्या एक महिला का अपमान हुआ? जिस तरीके से उसकी इज्जत लूटी गई, जिस तरीके से परिवार को खत्म कर दिया गया, उसके आरोपियों को छोड़ करके फूलमाला पहनाया जा रहा है। अवनीजेश अवस्थी जी, आरोप आप पर है, अवनीजेश अवस्थी जी, आरोप आप पर है कि आप नफरत फैला रहे हैं। जवाब दीजिए अजीज खान। मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं ना जी, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां बैठ करके निंदा करना, खंडन करना नहीं होना चाहिए, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिस सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? 5 दिन तक अंकिता के साथ क्यों नहीं कुछ किया गया? क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस आदमी के प्रति? क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके प्रति? बर्खास्त करना चाहिए उस सरकार को। दारू पीने में लगे हुए, पिकनिक मनाने में लगे हुए, ये नफरत का बात है। अंकिता की बात करना नफरत फैलाना है। यहाँ पर कहते हैं कि गणेश उत्सव जो है वो ईदगाह मैदान में नहीं बनेगा, मंदिर में, शिव मंदिर में खुल करके नमाज पढ़ी जाए, लोग ताली बजाएंगे, गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन खाली बड़े मैदान में गणेश उत्सव नहीं बन सकता। इस देश में आप गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं? कहां से गंगा जमनी तहजीब है? बताइए ना, बताइए आप। चंदन गुप्ता, अंकित शर्मा, रिंकू शर्मा, कितने नाम लूं? 147 नाम है मेरे पास। गैंग रेप होता है, आप उसका जुलूस निकालते हैं, फूलमाला पहनाते हैं, आप
के मंत्री आप विधायक तो ना ही कहिए ना, आपसे तो उम्मीद भी नहीं रखते, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, सम्मान ये है, आप तो कहिए ना, ये महिलाओं आपके का पास तो सम्मान जवाब है, है। आपकी विचार- सवाल ये है तहसीन पूनावाला जी, सवाल ये है, मुद्दा ये है कि अगर गंगा जमुनी तहजीब है इस देश में तो क्यों इस तरह की वारदातें सामने आती हैं? क्यों आवाज नहीं उठती उनके लिए जो एक हिंदू कम्युनिटी से हो, हिंदू समुदाय से हो? मुसलमान समुदाय हो तो इस्लामोफोबिया का आरोप जल्द से जल्द लगा दिया जाता है। अगर कर्नाटका के बेंगलुरु में एक ईदगाह का मैदान है जिसे ईदगाह का मैदान कहा जाता है लेकिन है डिस्प्यूटेड लैंड और उसको सरकार ने ओनरशिप लेली हुई है, लेकिन वहां ईद के वहां पर मनाई जा सकती है, नमाज वहां हो सकती है, लेकिन गणेश चतुर्थी का पंडाल वहां नहीं लग सकता। सेम हुबली में होता है। मैं पूछ रही हूं कब तक हम ये रंगीन चश्मे पहने रखेंगे? मुझे नमाज से दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात से दिक्कत है कि नमाज आपको एक्सेप्टेबल लगती है लेकिन पूजा से परहेज है। ऐसा क्यों? आप बात करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान की, हम बात करना चाहते हैं अजीज साहब और मैं इंसान की, आप लोग बात करना चाहते हैं गीता। तो अगर इंसानियत थी तो अंकिता को क्यों भूल गए? अगर इंसानियत की बात थी। मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स सरकार में लापरवाही हुई। मैं आपके शिव को झूठी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ऑफ कोर्स लापरवाही, ऑफ कोर्स सरकार को। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, आपका हो गया फिर मैं बोलूंगा, लेकिन मैं आपके ऊपर नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं 100% मानता हूं कि सरकार उसने ठीक परफॉर्मेंस नहीं किया। मैं कहा इसको ठुकरा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि और भी होना चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं आपने कहा कि सरकार से कोताही हुई, अगर आप ये मान रहे हैं तो तहसीन पूनावाला जी, आप तो हर बात पर कोर्ट जाया करते हैं, आप तो हर बात पर ट्वीट किया करते हैं। अंकिता पर या हेमंत सोरेन पर क्यों ट्वीट नहीं हुआ? क्यों राहुल गांधी ने 7 दिन तक ट्वीट नहीं किया? अंकिता के मरने के बाद उनको 48 घंटे लगे ट्वीट करने में। झारखंड के मामले में हाथरस में तो पिकनिक मनाने चले गए थे, हंसने की ऑडियो भी सामने आई थी पब्लिक डोमेन में। मैं पूछना चाहती हूँ ये राजनीति क्यों? कोई राजनीति नहीं है, उम्मीद है आप मुझे उत्तर देने देगी। सबसे पहले ये तीसरी बार है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिया गया। उनकी दादी का देहांत हुआ है, बार बार वो दिल में छुपे हुए यहाँ हैं। इस तरह के भाषा का प्रयोग ना करें। और माफ कीजिएगा, ये हमारा इरादा नहीं था, ये मेरा इरादा नहीं था कहने का। हाँ जी, अब मैं आगे बात करता हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा, हाथरस में आंदोलन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी उतरे थे। हाथरस के अंदर उस लड़की की बॉडी को जलाया गया बिना माँ बाप के इजाजत के। आप लड़ी इसके लिए। हाथरस में मीडिया वालों को रोका गया, मीडिया वालों के फोन टैप किए गए। झारखंड में लापरवाही हुई, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन लड़की के डाइंग डिक्लेरेशन को माना गया। जिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसे सेटिस्फाइड नहीं थे, उसे ट्रांसफर किया गया। जिस बेशरम डीजीपी ने टाइम्स नाउ को कहा कि वो लड़की जो मर रही थी हाथरस में, उसका डाइंग डिक्लेरेशन झूठा है, उसका रेप नहीं हुआ, वो आज भी डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बेशरम भाजपा की सरकार है और ये कांग्रेस की सरकार में अंतर है। विनोद बंसल जी, क्या अंकिता का हिसाब हाथरस से होगा? क्या अंकिता का हिसाब अब होगा कथुआ से? क्यों स्टैंड अलोन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता? विनोद बंसल जी, मेरी पीड़ा ये है, अंकिता एक अलग जान थी, उसके साथ जो हुआ वो उसका दर्द था, बिल्किस बानो का दर्द अपना दर्द है। ये दोनों को मिलाया क्यों जा रहा है? नाविका जी, मैं आपके सुधी दर्शकों को कुछ फैक्ट याद कराना चाहता हूं, स्मरण कराना चाहता हूं, उनको पता है। वैसे आप मुझे बताइए, जब अंकिता पे चुप रहते हैं, बिल्किस पे जब चिल्लाते हैं, तो इस बात को भूल जाते हैं कि आखिरकार मेरठ का साकिब अमन क्यों बना, आगरा का इकराना रवि क्यों बना, रांची का रकीबुल रंजीत क्यों बना, सीकर का इमराना कबीर क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना, मेरठ का फैजल सोनू क्यों बना, नौबस्ता का फतेह खान आर्यन क्यों बना, नबी मुंबई का जो अजमल था वो अजय क्यों बना? ये लव जिहाद करने के लिए, हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए, उनको धर्मांतरित करके उनकी हत्या करने के लिए, उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने के लिए
ये इस्लामिक जिहादियों की अनगिनत कहानी है। नाविका जी, मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। आपने जयपुर का जिक्र किया ना, राजस्थान का, मैं बता देता हूं आपको। अगस्त में झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि हत्या हुई। अगस्त 2021 में जयपुर के खेमचंद महावर को मारा गया। सितंबर 2021 में अलवर के योगेश जाटव को मारा गया। सितंबर 2021 में अलवर के संपत बैरवा को मारा गया। ये सब SC/ST समुदाय के थे। और ये झालावाड़ की पूजा मेहरा भी SC थी। बांसवाड़ा का अजय प्रकाश भट्ट को मारा गया। आखिरकार मैं बिल्कुल फर्क नहीं करना चाहती। जब कोई मरता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, दर्द उतना ही होता है परिवार वालों को, उनके अपनों को। मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये कौन लोग हैं जो मरने वालों की खून के रंग में धर्म ढूंढने लगते हैं, जो मरने वालों के खून के रंग में ढूंढने लगते हैं कि अब इसके बारे में हमें कुछ कहना है या नहीं कहना है। जिनके मन में ये ख्याल आते हैं, ये हैं कौन लोग? क्या राजनीति में खून के रंग में भी हम इस तरह से अलग अलग तरीके से देखेंगे? यही है पब्लिक का सवाल, और पब्लिक सवाल पूछ रही है। मंगलपति द्विवेदी वाराणसी से, विवेक तिवारी देहरादून से पूछ रहे हैं पब्लिक का ये सवाल। मेरा सवाल ये है कि आज SP दफ्तर के आगे बुलडोजर चला है, अब योगी सरकार का इसके बाद क्या इरादा है? जैसे ED और CBI को भ्रष्टाचार केवल विपक्ष के नेताओं में दिखाई देता है, वैसे ही जो बुलडोजर है उसको भी अवैध नहीं लगता है जहां पर विपक्ष के नेता होते हैं। पहले विनोद बंसल जी, क्या अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बुलडोजर चलने के बाद योगी जी का इरादा क्या है, ये पूछ रही है पब्लिक। देखिए, एक बात तो साफ हो गई, जब चोट सीने पे लगती है ना, तभी उसको दर्द होता है। नाविका जी, जब हिंदुओं पर हमले होते हैं ना जी, जब निहत्थे राम सेवकों पर गोली चलाई जाती है, तो इनके नेताजी क्या कहते हैं? अरे कुछ ही थे, मेरा बस चलता तो जाने कितनों को मार देता। और जब निहत्थे संतों पर हमला होता है, जब उनके 84 कोसी परिक्रमा को रोका जाता है, जब राम जन्मभूमि पर आक्रमण किए जाते हैं, जब राम जन्मभूमि पर लाइन छल लगाए जाते हैं, तो ये सारे नेता एक लंबी नींद में सो जाते हैं। जब उनको दर्द नहीं होता। आज जब बुलडोजर चला अपने घर पे, लेकिन तो ये बिलबिला गए, ये सवाल द्विवेदी जी का है। ये सवाल द्विवेदी जी का है, और ये नहीं कतई पूछ रहे कि मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था या योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था। उनका सवाल सिर्फ इतना है कि अवैध दुकानें कई होंगी लखनऊ शहर में, क्यों समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की दुकानें ढूंढी गई? सवाल यह है। नहीं, लेकिन नाविका जी मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी जिनको प्रश्रय दे रही थी, आखिरकार क्यों दे रही थी भाई? आखिरकार कुछ तो कारण है ना। बात यह नहीं है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने वालों को गिराया गया, बात यह है कि अवैध को गिराया गया। जब अवैध को गिराया जाता है तब इनको पीड़ा बहुत होती है। तो अवैध को गिराया जाए, अवैध को गिराया जाए तो अजीज खान साहब पीड़ा क्यों होती है? अवैध था, वहां होना ही नहीं चाहिए था, चला गया। हाँ, अरे नाविका जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई समाजवादी वो चोट इनके सीने पे लगी ना। ये टूटी चोरों के प्रवक्ता है ना जी। गरीबी से लड़ो, गरीबों से मत लड़ो, गरीबी से लड़ो। मैं एक बात बता नहीं, जब टूटी चोर के ले जाएंगे तब तो कुछ नहीं होगा, और टूटी चोरों को पकड़ लेगा तो इनको परेशानी हो जाएगी। ये समस्या है सारी। अरे भाई, गरीबों से नहीं, आप मुझे बताइए ना, आखिरकार बिलबिलाते क्यों? और जब आपका नेता कैबिनेट मंत्री होकर के भारत माता को डायन कहता है, तो आप सरक जाते हो साइड में। जब आपका नेता जो सांसद होकर के संसद में जाकर वंदे मातरम का विरोध करता है, तब आपको हंसी आती है, खिलखिलाते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा किया आप पीठ शब्द बातें हैं। जब आपका नेता जिहादियों का साथ देकर के हिंदुओं पर हमले करवाता है, तो आप दिल में घुस जाते हैं, नहीं बोलेंगे आप। अरे जब हिंदू बेटियों पर हमले होते हैं, लव जिहाद की कितनी घटनाएं होती हैं, और उसमें लव जिहादी ये कौन समुदाय के हैं इसको नहीं पता। धर्मांतरण के जब अड्डे चलाते हैं आप लोग, तब उसके बाद हम शांत रहते हैं, आप नहीं बोलेंगे। जब हिंदू बेटियों पर हमले होते हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है, तो आप नहीं बोलेंगे। जब मुझे बताइए महादलित समुदाय पर हमले होते हैं, तब आपकी सरकार कुछ नहीं बोलेगी। मुझे पता है, जब पीड़ा सिर पे होती है ना, जब पीड़ा दिल में लगती है कोई, तब आपको चुभन होती है। जनता की चुभन आपको चुभन नहीं नजर आती।
हिंदू समाज को हमेशा से अवनीश अवस्थी जी, दूसरा बड़ा सवाल जो पब्लिक से आया था वो ये था कि क्या सीबीआई ईडी की तरह बुलडोजर भी सरकार की एक हथियार की तरह हो गया है जो विपक्ष पे चलाया जाता है? नाविका जी, मैं एक बड़ी साफ सी बात बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने 58 करोड़ रुपए कैश देखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब 52 करोड़ रुपए कैश में, बहुत बढ़िया, बहुत हम सब लोगों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा चुरा करके रखा था घर के अंदर, सोने की ईंटें बना के रखी थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता, मुझे तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई इतनी अच्छी लगी। पैसा मिला ना, सरकारी खजाने में गया ना, चोरी करके रखा था जनता का पैसा। मंत्री होते हुए ये लोकतंत्र में चुने हुए मंत्री हैं जिनके घर से 58 करोड़ रुपए 52 करोड़ रुपए मिलता है, सोने की ईंटें मिलती हैं, बेनामी संपत्तियां मिलती हैं, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो मुझे लगता है कि उसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है मेरा पैसा। अगर एक व्यक्ति 58 करोड़ रुपए कैश रखता है, जब मैंने देखे वो नोट 2-2 हजार के और पड़े हुए पैकेटों में बंद, ऐसे जैसे अखबार पड़े होते हैं घर में, बिल्कुल ढेर, पहाड़ की तरह, इतनी खुशी हुई, मजा आ गया। किसी गरीब का नहीं लूटा। और एक बात मैं बता दूं अजीज खान साहब, आपने देखा होगा अवैध निर्माण बहुत जगह होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी गरीब के घर पर चला? नहीं चला। वो जो गैंग वाले हैं, गैंगस्टर जो भागे फिर रहे हैं इधर से उधर, जो पंजाब की जेल में जाके छिपा था, और उत्तर प्रदेश आते ही जो है कहां पर रहता था? सामने वाले फ्लैट में, जेल के सामने वाले फ्लैट में रहता था। आपकी सरकार के समय में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जेल में नहीं रखा था उसको, सामने वाले पकड़े जाते हैं, इन पर बुलडोजर चलता है तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे क्या दिक्कत है? जिसने कोई गलत काम नहीं किया उसे क्या दिक्कत है? जिसने गलत किया वो करे ना, भुगते। और इसमें किसी गरीब की दुकान नहीं तोड़ी गई, समाजवादी पार्टी उनसे किराया लेती होगी दुकान खोलने का। ये आपके ऊपर चला डंडा आपके ऊपर चला है, उन गरीबों पे नहीं चला, आपके ऊपर चला है। चलिए मैं पब्लिक के दो और सवाल हैं, और तहसीन पूनावाला जी, दोनों सवाल आपसे हैं। अयोध्या से दुर्गेश का सवाल है तहसीन जी से, अवैध अतिक्रमण का भी धर्म होता है क्या? और अजीत पुरोहित जबलपुर से पूछ रहे हैं, क्या इन घटनाओं को वोट बैंक के साथ तुष्टीकरण के चश्मे से नहीं देखा जा रहा? ये सवाल है और पब्लिक सब जानती है, पूछ रही है आपसे। जी बिल्कुल देखा जा रहा है उस चश्मे से, लेकिन उस चश्मे से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस चीज को कंडेम करती है कि अंकिता का रेप और मर्डर गलत है, और था, उसका मर्डर बिल्कुल गलत था, उसका हैरेसमेंट गलत था। लेकिन अब भी इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं कहते कि उस 6 साल की लड़की जिसका रेप हुआ, उसके रेपिस्ट के पक्ष में उन्होंने रैली क्यों निकाला। मैं तो कहता हूं दोनों गलत है। फर्क यह है कि अंकिता के साथ जो हुआ, शाहरुख को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, शाहरुख जिंदगी भर जेल में तड़पना चाहिए और उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये लोग रैली निकालते हैं, हाथरस के उस रेपिस्ट के अंदर महापंचायत होता है ये बताने के लिए कि गैंग रेप नहीं हुआ, उसका डाइंग डिक्लेरेशन ये हुआ कि उनका अफेयर चल रहा था। ये महापंचायत टाइम्स नाउ भारत ने कवर किया था कि नहीं किया था? ये फर्क है इनमें, और ये फर्क है हम जैसे लोगों में। हम कहते हैं सब लोग गलत है, ये कहते हैं सिर्फ अगर एक विशेष धर्म से तो गलत है। ये फर्क है आप दोनों, हमारे में और आप में, ये फर्क है। और इस फर्क के लिए मैं प्राउड हूं कि मैं आप जैसा नहीं। तरीके से चरित्र हरण किया जा रहा है ना, 2 दिन से फोटो मॉर्फ करके दिखाई जा रही हैं। इसकी फोटो के बारे में, अंकिता के बारे में आ रहा है सोशल मीडिया पे, तो तुम तो हो बहुत ज्यादा तहसीन, आप तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ, तो अंकिता का चरित्र हरण जिस तरह से किया जा रहा है ना, फोटो कौन कर रहा है? दिखाई जा रही है। हम यहाँ कह रहे हो गलत है सर, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? किसी सरकार के व्यक्ति ने किया, वहां पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया। तहसीन पूनावाला जी, अब अप्रैल की 12 तारीख को जब तृणमूल कांग्रेस लीडर के बेटे ने एक लड़की का कत्ल किया और ऐसे आरोप लगे, तो आपने कभी निंदा की ममता बनर्जी की, जिन्होंने कहा था कि ये एक रेप है या एक लव अफेयर गॉन रॉन्ग है। ये इस तरह की मानसिकता पर सन्नाटा। पलामू में अगर हिंदुओं के घरों के ऊपर बुलडोजर चलता है मुस्लिम समुदाय के बाहुबलियों का, तो सन्नाटा।
अगर झारखंड के मुख्यमंत्री गायब होते हैं या वोटिंग कर रहे होते हैं या एमएलए के लिए दारू का इंतजाम कर रहे होते हैं तो ठीक है, सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर किसी भाजपा के राज्य में कुछ होता है तो आवाज बुलंद। राजस्थान में जो रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, उस पर चुप्पी, उस पर सन्नाटा, उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट में कोई भी कुछ नहीं लिखता। लेकिन अगर और कहीं होता है तो बस इस्लामोफोबिया, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, डेमोक्रेसी मर गई इस देश में, ये तमाम चीजें कही जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूं आज, अगर कोई अपराध होता है तो देश का कानून तोड़ा जाता है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि किसी वारदात पर स्टैंड लेने से पहले आरोपी और पीड़ित का मजहब देखा जाने लगता है। छोटे छोटे राजनीतिक हितों के लिए अपराध के फैक्ट्स तक तोड़े मरोड़े जाने लगते हैं। इससे सिर्फ इंसाफ को ही प्रभावित करने की कोशिश नहीं होती है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था को भी चोट पहुंचाया जाता है। बल्कि इस पूरे मामले में जितनी मानसिक दर्द परिवारों को होती है पीड़ित के, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। क्या कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को बदलना होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। पर दिन भर की 50 बड़ी खबरें आ रही हैं दूसरी तरफ।